दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय। ये अध्याय ज्ञान, कर्म और संन्यास योग के बारे में बात करता है। इसके पहले भगवद गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय के सारे श्लोक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 5 श्लोक को 1 से 5 तक। मैं आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा और फिर उसके बाद पूरे श्लोक का भी मतलब समझाऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम व्ययम विवस्वान्मन्नमे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इमम, और इमम का मतलब होता है इस। इसके बाद है विवस्वते, और विवस्वते का मतलब होता है सूर्य से। इसके बाद है योगम, योगम मतलब योग को। फिर है प्रोक्तवान अहम व्ययम, इसमें है 3 शब्द, प्रोक्तवान, अहम और अव्ययम। प्रोक्तवान का मतलब होता है कहा था, अहम मतलब मैं और अव्ययम मतलब अविनाशी। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य के शब्दों को। और यहाँ पर पहला शब्द है विवस्वान मवे। इसमें है 2 शब्द, विवस्वान और मनवे। विवस्वान का मतलब होता है सूर्य ने, और मनवे मतलब मनु से। इसके बाद है प्राह, और प्राह मतलब कहा। फिर अंतिम शब्द है मनु इक्ष्वा कवे ब्रवीत। इसमें है 3 शब्द, मनु, इक्ष्वा कवे और अब्रवीत। मनु मतलब मनु ने, इक्ष्वा कवे मतलब इक्ष्वाकु को, और अब्रवीत मतलब कहा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मनु सूर्य का पुत्र है और इक्ष्वाकु मनु का पुत्र। ये था एक एक शब्द का मतलब। चलो हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने ही सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का दूसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एवं, और एवं का मतलब होता है इस प्रकार। इसके बाद है परंपरा प्राप्तम इमम। इसमें है 2 शब्द, परंपरा प्राप्तम और इमम। परंपरा प्राप्तम का मतलब होता है परंपरा से प्राप्त, और इमम मतलब इसको। यहाँ पर इसको का मतलब है इस योग को। इसके बाद है राजर्षयो विदुः। राजर्षयो का मतलब होता है राजा ऋषि, मतलब कि ऐसे राजा जो कि ज्ञानी हैं, और विदु का मतलब होता है जाना। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। यहाँ पर राजर्षि शब्द यूज किया गया है मनु और इक्ष्वाकु के लिए। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर। और यहाँ पहला शब्द है स, और सह का मतलब होता है वह। फिर है काले नेह। इसमें 2 शब्द है, कालेन और इह। कालेन का मतलब होता है काल से, और इह मतलब इसमें। यहाँ पर इह का मतलब है इस पृथ्वी लोक में। फिर है महता, और महता का मतलब होता है बहुत। और इसके बाद है योगो नष्टः परंतप। योग मतलब योग, नष्टः मतलब लुप्त हो गया, और परंतप अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, हे परंतप अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना।
किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो योग सूर्य को दिया था, फिर वो परंपरा के अनुसार राजर्षियों को प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बाद बहुत समय से ये योग पृथ्वी में लुप्त हो गया। मतलब कि अब ना तो किसी को इसके बारे में पता है और इसलिए कोई भी इसके बारे में बात ही नहीं करता है। ये था चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं तीसरे श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सो एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ह्यो तदुत्तमम्। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सो, और स मतलब वह। इसके बाद है एवायम, इसमें है दो शब्द एव और अयम। एव का मतलब होता है ही और अयम मतलब यह। तो यहाँ पर आप देखो सह और एव का एक साथ मतलब हो गया वही। फिर है मया, और मया मतलब मैंने। फिर है तेद्य, इसमें दो शब्द है ते और अद्य। ते का मतलब होता है तुझको और अद्य मतलब आज। इसके बाद है योग प्रोक्त पुरातनः। योग मतलब योग, प्रोक्त मतलब कहा है, और पुरातनः मतलब पुरातन। पुरातन उस चीज को कहा जाता है जो कि बहुत समय से हो। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाक्य का मतलब हो गया वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है भक्तोसी। इसमें दो शब्द है भक्तः और असी। भक्तः मतलब भक्त और असी मतलब है। इसके बाद है मैं, और मैं का मतलब होता है मेरा। फिर है सखा, और सखा का मतलब है प्रिय मित्र। इसके बाद है चेती, इसमें है दो शब्द चौ और इति। चौ का मतलब होता है और इति मतलब इसीलिए। फिर है रहस्यम, और रहस्यम मतलब रहस्य। फिर अंतिम शब्द है ह्यो तदुत्तमम्। इसमें तीन शब्द है ही, एतत् और उत्तमम्। ही का मतलब है क्योंकि, एतत् मतलब यह, और उत्तमम् मतलब बड़ा ही उत्तम, यानी कि बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कि तुम मेरे भक्त और सखा हो, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पुरातन योग की जो मैंने शिक्षा दी थी वो बड़ा ही उत्तम रहस्य है, लेकिन चूंकि तुम मेरे भक्त हो और इसीलिए आज मैं तुमको इसके बारे में बता रहा हूँ। ये था चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय के चौथे श्लोक को। अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। यहाँ पर शब्द है अपरम भवतो जन्म। अपरम का मतलब होता है अभी का, मतलब कि रिसेंट टाइम का। भवतः मतलब आपका, और जन्म मतलब जन्म। इसके बाद है परम जन्म विवस्वतः। यहाँ पर परम का मतलब है बहुत पुराना है, जन्म मतलब जन्म, और विवस्वतः मतलब सूर्य का। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। चलो अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है कथमे तद्विजानीयाम। इसमें तीन शब्द है कथम, एतत् और विजानीयाम। कथम मतलब कैसे, एतत् मतलब यह, यानी कि यह योग, और विजानीयाम मतलब समझूं। इसके बाद है त्वमादो। इसमें है दो शब्द त्वम और आदो। त्वम का यहाँ पर मतलब है आप ही ने, और आदो मतलब सृष्टि के आरंभ में। फिर अंतिम शब्द है प्रोक्तवानिति। इसमें दो शब्द है प्रोक्तवान और इति। प्रोक्तवान का मतलब है कहा था, और इति मतलब इस बात को। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया इस बात को मैं कैसे समझूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में यह कहा था।
यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं इस बात को कैसे मानूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में इस योग के बारे में सूर्य से कहा था। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो फिर मैं इस बात को कैसे मानूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग के बारे में सूर्य से कहा था। यह था श्रीमद् भगवद गीता का चौथा श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 5वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर शब्द है बहुनी में। बहुनी का मतलब होता है बहुत से और में मतलब मेरे। फिर है व्यतीतानि और व्यतीतानि का मतलब होता है हो चुके हैं। इसके बाद है जन्मानि तव। जन्मानि मतलब जन्म और तव मतलब तेरे। फिर है चार्जुना। इसमें दो शब्द है, चौ और अर्जुना। चौ मतलब और अर्जुन, अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। और यहाँ पर पहला शब्द है तान्यहम। इसमें दो शब्द है, तानी और अहम। तानी मतलब उन और अहम मतलब मैं। फिर है वेद और वेद का यहाँ पर मतलब है जानता हूँ। इसके बाद है सर्वाणी और सर्वाणी मतलब सबको। फिर है ना त्वम। ना मतलब नहीं और त्वम मतलब तुम। फिर है वेत्थ और वेत्थ का मतलब होता है जानता। और अंतिम शब्द है परंतप। यह अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। हमने एक एक शब्द को समझ लिया, दोनों वाक्यों को समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक और उसका मतलब। तो आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 5 श्लोक को समझा, 1 से 5 तक। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में हम समझेंगे कुछ और श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।